में भक्त यहाँ पर लग चुके हैं, देखिए सब लोग एंटर हो रहा है लाइन में, तो कृपया थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इन सब चीजों का जब भी आप लाइन में लग रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए ये इस तरह से जंजीर लग जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल आगे से एक्सक्लूसिव। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सीटों, लोग ये कहते हैं कि श्राइन बोर्ड 2000 रुपए की आरती रखी है तो उन्होंने फ्री में भी रखा है, वो भी तो आपको जानना चाहिए। चलिए बहुत ही डिटेल और प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे शेयर करूँ, आपसे प्रॉमिस किया है ना तो प्रॉमिस तो पूरा करना पड़ेगा ना। बस यही है दोस्तों, कभी कभी बहुत दुख होता है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है फिर भी आपका इतना नेगेटिव कमेंट आप लोग इस तरह से बोलते हैं, बड़ा दुख होता है। तो बड़ा ही कभी कभी मतलब अंदर से इंसान टूट जाता है कि इतना करो, इस तरह से कोई आपको नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, कहीं नहीं वीडियो मिलती ऐसी। बट हाँ, थोड़ा सा प्यार आप भी दिखाइए, नेगेटिव कमेंट्स को दूर करिए। तो सबसे पहला सौभाग्य जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु हैं, उन्हीं को मिलेगा जो नारियल प्रांगण में रहेंगे, क्योंकि पहले उनको छोड़ा जाएगा। उन्हें आगे जाके कह लीजिए जहां पर माता रानी की अटका आरती होती है उससे पहले थोड़ा सा रोका जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद फिर छोड़ा जाएगा और लास्ट जो चेकिंग होगी गुफा के पहले वहां रोका जाएगा। और उसके बाद जैसे ही भोग माता रानी का लग जाता है, उनकी आरती हो जाती है, उसके बाद नारियल प्रांगण वाले श्रद्धालुओं को ही मौका मिलेगा सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने का। और था कि मैं काफी पीछे था, कल मैंने होप खो दिया था कि मेरे को अटका आरती अटेंड करने का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा ही सोचा था क्योंकि मैं बहुत पीछे, जहां से मैंने आपको दिखाया ना कि आपको वहीं पर खड़े होना, मैं वहां पर था। लेकिन कहते हैं ना, इस महारानी की कृपा, इनका आशीर्वाद अगर रहेगा तो कितने भी पीछे रहेंगे आपको जो एंट्री जरूर मिलेगा। जीर लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वहां उधर आगे से भी रोक देते हैं, ठीक है। तो आपको इधर ही बने रहना और नजर बनाकर रखना है कि जैसे ये लाइन वहां से रोकेंगे आपको एंटर कर जाना है। जय माता दी। बहुत से श्रद्धालुओं का ऐसा मन होता है कि वो भी माँ भगवती जी की अटका आरती अटेंड करें, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि अटका आरती के लिए आपको 2000 रुपए का एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसमें आपको अटका आरती अटेंड करने का मौका मिलता है। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फ्री अटका आरती का भी एक ऑप्शन है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताएंगे कि कैसे आप फ्री अटका आरती में शामिल हो सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कब लाइन रुकता है, कहाँ लाइन में लगना है, क्या कुछ प्रो टिप है, साथ ही साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, खूब शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। तो आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है इस प्यारी सी वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे होंगे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जब भी माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं, आपको फ्री अटका आरती अटेंड करने के लिए गेट नंबर 3 यानी स्काई वॉक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी से भी पूछ लीजिएगा भवन पर गेट नंबर 3 स्काई वॉक कहाँ पर है। अभी कोशिश रहेगी कि हम आपको चलें और दिखाएं। मॉर्निंग का समय है, तो जो प्रोसेस मॉर्निंग में होता है वही प्रोसेस इवनिंग में भी होता है, लेकिन क्या प्रो टिप है वो भी जानेंगे। तो अभी हम लोग देखिए, ये है गेट नंबर 3 स्काई वॉक के पास बढ़ रहे हैं। भवन से ऐसा एंटर करेंगे आप, तो आप आगे बढ़ेंगे स्काई वॉक के पास, ठीक है, गेट नंबर 3, और पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं आगे और फिर आपसे उसी वीडियो क्लिप में मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। गेट नंबर 3 के पास हम पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले समय देख रहे होंगे आप, 5:04 हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो खड़े हुए हैं, जिनको आरती में जाना है फ्री में, ठीक है। अब आपको आना है और इधर ही साइड में खड़े हो जाना, इस साइड। इधर शूज वगैरह अपना आप ड्रॉप कर दीजिएगा इस रैक में और यहाँ पर खड़े रहिएगा। अभी देखिए लाइन चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। टाइम देखते रहिए, 5 बज के, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, 4 मिनट हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे। और यही है 3 नंबर गेट। अब देखिए आगे वहां पर जंजीर लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वहां उधर आगे से भी रोक देते हैं, ठीक है। तो आपको इधर ही बने रहना और नजर बनाकर रखना है कि जैसे ये लाइन वहां से रोकेंगे आपको एंटर कर जाना है, ठीक है। आगे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, वहां पे एक जंजीर रहता है, सामने आप देखिएगा, वहीं पे जहां से चेकिंग होता है उसी के पहले जंजीर लगाया जाता है और वहीं से एंट्री मिलती है। ये सब श्रद्धालु आरती के लिए ही खड़े हुए हैं। इधर साइड में भी कुछ लोग खड़े हैं। कोशिश करिएगा कि इधर से अच्छा है कि आप साइड में खड़े रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप आरती में जाने के लिए मतलब एक्टिव रहेंगे। इधर रहेंगे तो सकता है वो आपको आगे कर दे, लेकिन इधर से आप एंट्री मिल जाएगा। अब आगे जब एंट्री होगा तो फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जय माता दी। देखिए अभी जो है वो टाइम देख लीजिए, टाइम हुआ है 5:07। लोग एंटर कर चुके थे, लेकिन फिर से उनको वापस कर दिया गया है।
ठीक है, ऐसा चलता रहता है, ये चलता रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इतना जल्दी आके कुछ मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है 5:20 तक ये लाइन बंद होगी, क्योंकि कल शाम को 5:20 पर बंद हुई थी। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या प्रोसेस होता है। आगे भी ध्यान रखिएगा कि उधर से भी कई बार रोकते हैं आगे जाके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं लोग, अब देखिए क्या होता है, आगे बताऊंगा मैं वीडियो में। अब आता है कुछ प्रो टिप आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए आपको करना क्या है कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा होगा, जैसे कि 5:20 का एक टाइम रख लीजिए आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5:20 पे ही ये लाइन रोकेंगे, कभी जल्दी भी रोकते हैं, कभी लेट भी हो जाता है। 5:09 हो रहा है। अब आप क्या करिएगा कि आप इधर मत खड़े रहिए, आप जाके वहां पे खड़े हो जाइए। वो देख रहे हैं वो प्लेस, वहां से खड़े होके साइड में खड़े रहिए और बिल्कुल आगे उधर खड़े रहिए। लाइन अभी भी चल रही है कंटिन्यू, वहां खड़े रहिएगा। जस्ट आपको क्या करना है, ऐसे तुरंत दौड़ के आ जाना। देखिए अभी भी लोग 2 झटके मिले लोगे, अभी रुका हुआ है लाइन, और वहीं पे खड़े रहिएगा। वहां से डायरेक्ट दौड़िएगा, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो टाइम लग जाएगा, दौड़ेंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो आगे फिर मिलते हैं जल्दी। जय माता दी। बिल्कुल एक्सक्लूसिव समय देखिए, 5:11 हो रहे हैं, सुबह का समय है। और अभी इन्होंने बोला कि एक सिंगल लाइन में आ जाओ, फिर भी लोग यहाँ ऐसे ही खड़े हैं। अब देखिए क्या होता है, अभी भी उधर एंटर नहीं किए हैं लोग, ठीक है। जब उधर एंटर करेंगे तभी आपको जो है लाइन में आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी कंटिन्यू दर्शन के लिए लाइन चल रही है। वो देखिए अभी देखिए क्या होता है, अभी भी लोग फिर से यहाँ पर है। टाइम देखिए 5:11 हो रहा है। देखिए क्या होता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रो टिप भी और दे देता हूँ। सुबह में आपको कम रश मिलेगा एज कंपेयर टू इवनिंग। अगर आप सुबह में देखिए बहुत कम है, इवनिंग में बहुत ही लंबा था, वहां तक लाइन थी, ठीक है, आगे तक लाइन चली गई थी। तो अभी मैं आपको और चीज बताऊंगा। अभी भी देखिए संक्षेप बना हुआ है, बड़ा ही एक्सक्लूसिव है। और जैसे वो एंटर करेंगे उधर तो मैं आपको बताऊंगा। जय माता दी। जय माता दी। बिल्कुल एक्सक्लूसिव समय देखिए, 5:12 पर इन्होंने लाइन अब रोक दिया है। देखिए लाइन में भक्त यहाँ पर लग चुके हैं, देखिए सब लोग एंटर हो रहा है लाइन में। तो कृपया थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इन सब चीजों का जब भी आप लाइन में लग रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए ये इस तरह से जंजीर लग जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल आगे से। एक्सक्लूसिव ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सीकर लगा दिया है, जंजीर देखिए यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है। टाइम देख लीजिए फिर से भैया, 5:12 और यहाँ पर जंजीर लग गया। अब ये लोग आरती में जाएंगे फ्री में। अब हम आपको आगे का प्रोसेस समझाएंगे आगे चल के। यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको समझा दिया इधर से, ठीक है। देखिए कम भक्त हैं, सब लोग ऑलमोस्ट आ जाएंगे। बताएंगे आगे चल के कि और क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ से पहले यहाँ एक चेकिंग होगा, फर्स्ट चेकिंग से स्काई वॉक से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे आपको जाना है, दौड़ के जाना है। जितना जल्दी जाएंगे उतना कोशिश रहेगा आप लोगों को ओवरटेक करके आगे चले जाए। थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि घबरा जाइए, नहीं। आप यहाँ से छूटेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो एंट्री मिल ही जाएगी। चाहे तो आपको एंट्री मिल जाएगी माता रानी के कह लीजिए जो गुफा है, प्राचीन गुफा, वहां पे सामने, या फिर आपको मिल जाएगी नारियल प्रांगण में। तो इस तरह से स्काई वॉक से आपको आगे जाना है। अब हम आगे चल के फिर और डिटेल आपसे शेयर करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी अभी हमने आपको लाइन क्लोज होते हुए दिखाया, अब थोड़ा सा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये वीडियो मैं प्रिपेयर करने वाला था कल शाम को ही, लेकिन कल शाम में मैं चला गया आरती में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में उठते हैं। 3 बजे उठा मैं, रेडी वेडी होके आराम से आपके लिए यहाँ पर आके खड़ा हो गया था 4 बजे से ही, कि वो कब लाइन रोकेंगे कुछ क्लियर नहीं है। देखिए कल इन्होंने लाइन रोका था 5 बज के ओवरऑल 20 मिनट के आसपास इवनिंग में। मॉर्निंग में इन्होंने, अभी आपने देखा किस तरह से कितने समय में लाइन इन्होंने रोक दिया। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत पीछे रहेंगे तो आप नहीं आएंगे, माता रानी की जैसी कृपा होगी वैसा होगा। मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसे ही हुआ था कि मैं काफी पीछे था। कल मैंने होप खो दिया था कि मेरे को अटका आरती अटेंड करने का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे ही सोचा था, क्योंकि मैं बहुत पीछे, जहां से मैंने आपको दिखाया ना कि आपको वहीं पर खड़े होना, मैं वहां पर था। लेकिन कहते हैं ना, इस महारानी की कृपा, इनका आशीर्वाद अगर रहेगा तो कितने भी पीछे रहेंगे आपको जो एंट्री जरूर मिलेगा। अब यहां से ये लोग आगे प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2 जगह आप बैठेंगे, अगर यहां से निकल गए आप तो आप 2 जगह डेफिनेटली बैठेंगे, किसी एक जगह बैठ सकते हैं। पहले ये क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 100 या कह लीजिए उससे कम या ज्यादा, जैसा श्रद्धालु का उस दिन रश हो, जितना उनको ऑर्डर मिला हो, उतने श्रद्धालु को वो प्राचीन गुफा तक लेकर जाते हैं। उसके बाद जो श्रद्धालु बचते हैं, कह लीजिए ओवरऑल एक लाइन में मेरे को जितना नॉलेज है 15 या उससे ज्यादा ही श्रद्धालु नारियल प्रांगण में बैठते हैं। 4 लाइन होता है, मल्टीपल्स अलग अलग लाइन होते हैं, तो उसको आप काउंट कर लीजिएगा कि उस हिसाब से ऑलमोस्ट 4 लाइन है, तो उतने श्रद्धालु जो है वो आपका नारियल प्रांगण में बैठते हैं। तो ये यहां तक का पूरा प्रोसेस होता है चलने का। अब हम आगे आपको लेके चलेंगे, दूसरा आपका पड़ाव कहाँ रुकेगा, फिर उसके बाद कैसे आप प्रोसीड करेंगे।
ठीक है। और फिर आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। पूरी कोशिश है प्रैक्टिकल नॉलेज देने की, ताकि आप कभी भी आरती के लिए आ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, 2000 नहीं लगा सकते हैं, तो श्रद्धालु के लिए श्राइन बोर्ड ने ये सुविधा शुरू की है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, और जानकारी के अभाव में वो जो है वो आरती नहीं अटेंड कर पाते। तो कोई नहीं, हम है ना आपके लिए। माता रानी ने हमें आपके लिए बनाया हुआ है कि हम आपको एक सही जानकारी देते रहे। चलते हैं आगे और फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जैसे ही आप अटका आरती के लिए एंट्री करते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको आगे दिखाया था, यहाँ आते हैं। याद रखिएगा, आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करना है। चाहे आप डिजिटल में जमा करिए, चाहे किसी और लॉकर में जमा करिए। सिर्फ पैसा और प्रसाद अपने साथ रखिएगा, और अपना RFID कार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रो टिप है। RFID कार्ड वेरीफाई जरूर करिएगा कि आपके पास हो। कई बार वहां जाने के बाद वो वापस कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ये है डिजी लॉकर, मतलब स्मार्ट लॉकर, सॉरी। यहाँ पे अपना सामान जरूर से रख के तब निकलिएगा। अभी वो देखिए, मैं आपको और अब यहाँ से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि अब क्या होगा आपके साथ। ये जो श्रद्धालु देखिए अभी जा रहे होंगे, आई गेस आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये पहले वाले हैं जिनको दर्शन हो जाएगा, ये आरती वाले नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप इधर से एंट्री करेंगे, ये स्काई वॉक ही आपके पास पता है, ये वहां से आपको एंट्री मिलेगी। ऐसे आप एंट्री करेंगे, इधर से एंट्री करते हुए आप पहुंचेंगे जो है आगे, ठीक है, वहां आगे पहुंचेंगे। वहां वो आप देख रहे होंगे लोकेशन, वहां पे आपको एक बार ड्रॉप किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। वो जो गेट आप वहां सामने देख रहे होंगे, उसी गेट के पास आपको रोका जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये लोग लाइन को ड्रॉप करेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5:50 या 6 बजे के आसपास, क्योंकि आरती सुबह की है, ठीक है। आरती है आपकी 6:20 की। अगर यही 7:20 की होगी तो लाइन फिर 6 बजे के आसपास रुकेगी, याद रखिएगा, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है ना। तो अभी विंटर का समय, तो सुबह शाम की आरती का समय बेसिकली यही है। बेसिकली कितना है, सुबह के 6:20 से आरती शुरू हो रही है, शाम को भी 6:20 से शुरू हो रही है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, समर में 7:20 का टाइम हो जाता है। तो ये ऐसे आप एंट्री करेंगे, और वहां पर फर्स्ट पड़ाव रहेगा आपका, वो जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। वहां से फिर वो काउंट करेंगे, काउंट करके छोड़ेंगे, काउंटिंग चलता रहेगा। उसके बाद वो आपको लेके जाएंगे 5 नंबर के पास, ठीक है। मैं 5 नंबर भी आपको लेके चलूंगा, वहां का भी प्रोसेस बताऊंगा। 5 नंबर लास्ट पड़ाव है, वहीं से डिसाइड होगा कि आप ऊपर अटका आरती में जाएंगे या आप नारियल प्रांगण में बैठेंगे। और देखिए, जिनकी आरती पेड होती है वो लोग भी ऊपर वहां SDM ऑफिस के पास पहुंचते हैं, वहां पे वहां वो पहुंचेंगे। उनके बाद उनका वहां पे वेरिफिकेशन होगा, और जैसे जैसे उनको नंबर मिला रहेगा, टोकन नंबर, वैसे वैसे उनकी एंट्री होगी। याद रखिएगा, उनकी एंट्री के बाद ही आपको आगे एंट्री मिलेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे, चलते हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही डिटेल और प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे शेयर करूं। आपसे प्रॉमिस किया है ना, तो प्रॉमिस तो पूरा करना पड़ेगा ना। बस यही है दोस्तों, कभी कभी बहुत दुख होता है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, फिर भी आपका इतना नेगेटिव कमेंट आप लोग इस तरह से बोलते हैं, बड़ा दुख होता है। तो बड़ा ही कभी कभी मतलब अंदर से इंसान टूट जाता है कि इतना करो, इस तरह से कोई आपको नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, कहीं नहीं वीडियो मिलती है ऐसी। बट हाँ, थोड़ा सा प्यार आप भी दिखाइए, नेगेटिव कमेंट्स को दूर करिए, हर्ट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इमोशनल हो गया मैं, आगे बढ़ता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ दूसरे क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी। तो हम आ चुके हैं गेट नंबर 5 के पास, और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, सामने ही आपको दुर्गा भवन देखने को मिलेगा। ये दुर्गा भवन इसी के ठीक सामने गेट नंबर 5 है। अब जब वहां से आपको ड्रॉप करेंगे तो आप आके यहाँ रुकेंगे, ऊपर एक पड़ाव रहेगा, यहाँ पे आप रुकेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से आपको छोड़ा जाएगा, यही मेन पड़ाव है, ठीक है। यहीं पर आपको पटका दिया जाएगा। पटका बांधने के बाद फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, यहीं पे वो जगह मिलेगा। याद रखिएगा, आपको इधर ही लाइन में से खड़ा रहना पड़ेगा। फिर एक्यूरेट कह लीजिए 5 मिनट पहले वो आपको आगे मतलब छोड़ेंगे, और आप जाएंगे या तो ऊपर अटका आरती या तो नारियल प्रांगण में। अब नारियल प्रांगण में बैठने का भी फायदा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब क्लिप में शेयर करूंगा। लेकिन अभी आपको ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो यहीं तक थी कि आपको अब यहाँ पे आके रुकना है, ठीक है, और आराम से रुकना है। आपको जब मिल जाएगा पटका तो समझ लीजिएगा कि अब आप अटका आरती में बैठने वाले हैं, ठीक है। वहां से ड्रॉप होके वहां पॉइंट रुकेगा, और वहां से फिर आके यहाँ लास्ट चेकिंग होगी। इस चेकिंग के बाद फिर आप दर्शन करने जाएंगे, तभी चेकिंग होगा। आपको अपने साथ सिर्फ पैसा और प्रसाद लेना, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लेके आइएगा, कि दर्शन करके लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं और दूसरे क्लिप में आपसे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ दुर्गा भवन के इस टेरिस पर, और जैसा कि मैंने आपको पूरा का पूरा जितना भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन था
कि किसे आपको पहुंचना है, कहाँ कहाँ आपको रोका जाएगा, लास्ट पड़ाव कहाँ पर रहेगा, वो सब शेयर कर दिया है। अब एक और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और अगर आप नारियल प्रांगण में बैठते हैं तो उसका फायदा आपको डेफिनेटली होगा। देखिए होता क्या है कि नारियल प्रांगण वाले भक्तों की आरती और ऊपर जो दरबार में अटका आरती होती है, जहां पर आप प्राचीन गुफा के सामने बैठते हो, उसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंशिएट क्या है कि वो बेनिफिट होगा कि जो ऊपर बैठेंगे उनको थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, मतलब वो पूरा आरती अटेंड करने के बाद जो है माता रानी के दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन जो नारियल प्रांगण में बैठते हैं वो जो स्टार्टिंग में माता रानी की स्तुति पाठ वंदना होता है, ये सब वो अटेंड करेंगे, 2 भजन ऑलमोस्ट अटेंड करेंगे, और उसके बाद फिर सबसे पहले उन्हीं को छोड़ा जाएगा। जब माता रानी का श्रृंगार होता है, उनका आरती होता है अंदर गुफा में, तो सबसे पहला सौभाग्य जो दर्शनार्थी जो श्रद्धालु हैं उन्हीं को मिलेगा जो नारियल प्रांगण में रहेंगे, क्योंकि पहले उनको छोड़ा जाएगा। उन्हें आगे जाके कह लीजिए जहां पर माता रानी की अटका आरती होती है उससे पहले थोड़ा सा रोका जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद फिर छोड़ा जाएगा, और लास्ट जो चेकिंग होगी गुफा के पहले वहां रोका जाएगा। और उसके बाद जैसे ही भोग माता रानी का लग जाता है, उनकी आरती हो जाती है, उसके बाद नारियल प्रांगण वाले श्रद्धालुओं को ही मौका मिलेगा सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने का। और आपको क्या करना है, अगर आप नारियल प्रांगण में हैं, पीछे हैं, आगे कहीं पे भी है, जैसे वो उठाते हैं 2 भजन के बाद, आप दौड़ के आगे आ जाइए और जाकर सबसे आगे लगिए। सबसे आगे लगेंगे तो आपको दर्शन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आगे आपके कोई रहेगा नहीं, आप ही आगे हैं, तो आपको पहला दर्शन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, और 2-4 लोगों के बाद भी लगेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये प्रो टिप रहेगा उनके लिए जो नारियल प्रांगण में शामिल होते हैं। जो वहां पे शामिल होते हैं वो भी अलग सौभाग्य वाले हैं। कहीं भी बैठिए, आपका मन साफ होना चाहिए, हृदय सच्चा होना चाहिए, और माता रानी के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। आरती में जब बैठ रहे हैं तो पूरा मन केंद्रित करिए माता रानी के दरबार में। मैं जानता हूं कई बार ऐसा होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो आपको नहीं होना है। माता रानी के भजनों में खो जाना है, और यकीन मानिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो जितना मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया आरती का फ्री में, मैंने आपको शेयर कर दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हमेशा 2,000 रुपए होते हैं और हम हमेशा जो है 2,000 रुपए देकर ही अटका आरती अटेंड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग फ्री में भी कई बार बैठे हैं। मैं कई बार सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा बनाऊंगा, लेकिन कहते हैं ना, जब तक महारानी की इच्छा नहीं होगी वीडियो नहीं बनेगा। मैं कल भी सोचा, नहीं बना पाया। आज मैं सो रहा था, अचानक से मैं 3 बजे उठा, फिर मेरे को लगा नहीं बनाना चाहिए वीडियो। तो जो जानकारी थी मैंने आपको शेयर कर दिया। अब 1 घंटे आधे घंटे बाद लोग आगे आगे प्रोसीड करेंगे, आगे आगे जाएंगे, तो फिर जो है वो चीजें उस तरह से चेंज होंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा अब आपको कमेंट करके बता देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट में फीडबैक तो आपको देना ही है। शेयर जरूर करिएगा जिनके साथ आप यात्रा पर आ रहे हैं, और लोगों का मदद मिले, लोगों को आरती में बैठने का मौका मिले। और जो लोग ये कहते हैं कि श्राइन बोर्ड 2,000 रुपए की आरती रखी है, तो उन्होंने फ्री में भी रखा है, वो भी तो आपको जानना चाहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई जानकारी आपको सही लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक ऐसे ही मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।